कि देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को मिल चुकी है और जो देश का गरीब है, देश का मिडिल क्लास है, देश का आम आदमी है, वो पछता रहा है। क्योंकि रोजगार कहाँ से आते थे? इन बड़े बड़े कारखानों से। सब कहते थे हमें सरकारी रोजगार चाहिए, स्थायी रोजगार चाहिए, पेंशन भी अच्छा मिलेगा। आज आपको पुराना पेंशन नहीं मिलता, आपको स्थायी क्या रोजगार ही नहीं मिलता। बड़ी बड़ी कंपनियां अगर खरबपति की हो जाती है तो आस्ते आस्ते जब निजी हो जाती है आरक्षण भी नहीं मिलता। वो तय करेंगे कि आपको कितना वेतन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। उनको जब निकालना है निकाल देंगे। तो ये एकदम अलग तरह की प्रथा शुरू हुई हमारे देश में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब निर्णय सारे एक जना करता है तो नुकसान जनता का होता है। अब मोदी जी की सरकार में आपने देखा होगा महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, किसी भी समस्या को हल करने का प्रयास नहीं हुआ। ऊपर से जब आपके सामने आते हैं तो सिर्फ इधर उधर की बातें, ध्यान भटकाने वाली बातें करते हैं। आजकल तो उन्होंने इतना कर दिया है कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा पद है उनका, उस पद की गरिमा को भी भूल गए हैं। आपके सामने आकर क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के नेता एक्सरे मशीन लाके आपके घरों में आके आपके गहने चुराएंगे। कह रहे हैं कि अगर आपके 2 घर हैं तो एक चुरा लेंगे, अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो एक ले जाएंगे, आपकी 2 भैंसे हैं तो एक भैंस चुरा लेंगे। तो मैं तो कहती हूं मैं आ गई हूं, मैं कांग्रेस की नेता हूं, आ गई हूं आज डलमऊ, संभाल लेना अपनी भैंसे, कहीं चुरा ना लूं। ये अलग बात है कि मेरे से तो हिलेगी भी नहीं भैंस। तो अब ये स्तर हो गया है बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री पद का ये स्तर हो गया है कि रोज सुबह से शाम तक पिछले 3 महीनों से तो ये पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी भाषण देते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान कहते हैं। और कल ये आए टीवी पे और कहने लगे कि मैंने ऐसे कब कहा? मतलब पूरा देश देख रहा है, आप रोज रोज कह रहे हो और अचानक एक दिन सुबह उठे कि मैंने ऐसे कब कहा? अगर मैं ऐसा कहता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। तो हो सकता है फिर हम नहीं समझे कि आप नालायक हैं। हो सकता है कि आप समझ गए हैं कि आप लायक नहीं रहे इस पद को पे आसीन होने के लिए, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही अपनी बात को गलत कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो है उसको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि देश के सामने जो मैं कह रहा हूं उस पर मुझे मतलब वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे मैं पीछे ना हटूं। इतना तो होना चाहिए कि सच्चाई बोले, अपनी बात पर अमल करे। ये भी नहीं है। हमें मालूम नहीं कि आज क्या कहेंगे, कल उसका खंडन कर देंगे। आज कहेंगे कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डाल रहे, कल कह देंगे कि वो तो चुनावी जुमला था। अब महीनों से आपको कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, अचानक कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मेरे तो घर के आसपास मुसलमान लोग रहते थे, मैं रोज बिरयानी खाता था। तो आप तो चौंक ही गए होंगे, हम विपक्ष के नेता चौंक गए हैं कि ये क्या हो रहा है, कि उनको या तो अपनी बातें याद नहीं है जो कल परसों कर रहे थे। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं देश में कि देश का जो सबसे बड़ा पद है उस पर जो आसीन है प्रधानमंत्री, अपनी बात यूं बदल रहे हैं गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट रंग बदलती है, कि आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या जाने क्या नहीं जाने, किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास नहीं करें। तो देखिए, देश के लिए हम लोग हंस सकते हैं, हम हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं भैंस चुराएंगे, कल को कह देंगे कि हमने ये भी नहीं कहा। हम हंस रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत गंभीर बात है भाई और बहनों। प्रधानमंत्री के हाथ में देश की पूरी बागडोर है।
प्रधानमंत्री के हाथों में देश की सुरक्षा है, प्रधानमंत्री के हाथों में आपका भविष्य है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, जो कहती थी वो करती थी। अगर कुछ ऐसा काम था जो नहीं हो सकता था, आपने कह दिया कि यहां से सड़क बना दीजिए, और इंदिरा जी को लगा नहीं यहां नहीं बन सकती लेकिन वहां बन सकती है, तो वो आपको बता देती कि देखो बहन ये काम यहां नहीं हो सकता, जो हो सकता है वो करूंगी। सच तो बोलती थी, इतना तो भरोसा था। जनता कह सकती थी कि मुझे इतना तो भरोसा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं हमें सच बोलेंगे। आज तो इतना भी भरोसा नहीं है। आपको कैसे कैसे वादे कर दिए, एक वादा पूरा नहीं किया। वहां 16 लाख करोड़ रुपए बड़े खरबपतियों के माफ हो रहे हैं, यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहा है, 50,000 रुपए नहीं कर्ज चुका पा रहा है। मैं गई हूं किसानों के घर, ललितपुर में 2 किसानों की मृत्यु हुई थी, आत्महत्या की थी उन्होंने। मैं उनके घर गई, बहनें मैं बता नहीं सकती कि कितना दुख लगा। छोटी छोटी बेटियां थी, एक की शादी हो गई थी, बहुत जवान थी, शादी हो गई थी, दूसरी अभी शादीशुदा नहीं थी, घर पे थी। ऐसे फूट फूट के रो रही थी कि मालूम नहीं अब आगे हम क्या करेंगे। पिताजी ने कर्ज लिया था, कर्ज चुका नहीं पाए। खाद के वितरण केंद्र में गए थे, सरकारी खाद मिल नहीं रही थी, प्राइवेट में चले गए। तबीयत ठीक नहीं थी, धूप बहुत थी, और खड़े रहे 2 दिनों के लिए, वापस ही नहीं आई। उनकी बेटी ने मुझे बताया कि मैं गई, पिताजी से कहा पिताजी घर आ जाओ, पानी पी लो, खाना खा लो, कुछ नहीं। पानी लेके गई वहां पिताजी के लिए। वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे कतार, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं मैं घर चले गया और उस समय वितरण हो गया खाद का, मुझे खाद नहीं मिलेगी और फिर मैं और भी संकट में पड़ जाऊंगा। वहीं पे उसी कतार में गिरकर मर गए। और दूसरे किसान ने आत्महत्या की, क्योंकि लाख रुपए का कर्ज लिया था, 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था और चुका नहीं पाए। वहां 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज आप माफ कर रहे हैं बड़े खरबपतियों के। बड़े खरबपति कर्ज क्यों लेते हैं? पहले से खरबपति हैं, कर्ज क्यों लेते हैं? कि जो हजारों करोड़ का उनका बिजनेस है, उनमें थोड़े 1000 करोड़ और जुड़ जाएं, उनका बिजनेस बड़ा हो जाए। किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान अपनी बेटी की शादी होता है तब कर्ज लेता है। किसान तब कर्ज लेता है जब उपज का दाम नहीं मिला, नुकसान हो गया है खेत में और फिर से उपज उगानी है और पैसे नहीं बचे। किसान तब कर्ज लेता है जब बच्चे को पढ़ाना है, ट्यूशन की फीस देनी है और बच्चे के भविष्य को मजबूत करना है। किसान तभी कर्ज लेता है जब जीने मरने की बात होती है, तब कर्ज लेता है। और आप किसान का 1 पैसा माफ नहीं कर रहे हैं। पूरे देश भर के किसानों ने आंदोलन किया कुछ सालों पहले। मोदी जी ने अपने घर से ही नहीं निकले, कोई सुनवाई नहीं थी। 600 किसान शहीद हो गए। इनके मंत्री के बेटे ने जीप के नीचे 6 किसान कुचल दिए, यहां लखीमपुर खीरी में। आपके यूपी में क्या किया इन्होंने? क्या किया? कुछ नहीं किया, और उस मंत्री को मजबूत बना दिया।